केंद्रीय बजट पर उद्योगपतियों ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे उद्योगों और रोजगार को बढ़ावा देने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि बजट से हर वर्ग को प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने कैंसर की कुछ दवाओं पर आयात शुल्क खत्म करने को अच्छा कदम बताया। है उद्योग सेंट्रिक रहा है, एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक रहा है और एग्री सेंट्रिक रहा है और विशेष तौर पे ये उद्योग और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर स्पेसिफिक रहा है। जॉब्स को लेकर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के खास तौर पर फोकस किया गया है। प्राइवेट सेक्टर अब बूस्ट करेगा कहीं। बिल्कुल, जिस तरीके से जो गवर्नमेंट आज वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमन जी ने जो स्कीम्स के बारे में बताया है, वर्णन किया है, उसके अंदर काफ़ी जॉब जो है हर लेवल के जॉब्स क्रिएशन की बात करी गई है। जो आईटीआई से लेकर के मैं जो समझता हूँ फॉर्च्यून 500 और टॉप 500 कंपनीज ऑफ इंडिया है, उसमें जो काम करने वाले नए एम्प्लॉयज जाएंगे उस लेवल तक के सबको इसके अंदर उन्होंने अकोमोडेट किया है। देश में इस बजट में रोजगार और स्किल पर खास तौर पर बात हुई है। सर, बतौर वरिष्ठ विशेषज्ञ मैं आपसे जानना चाहूँ कि किस तरह से अलग अलग अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, एजुकेशन की, तो इन सेक्टर्स के लिए क्या कुछ आप देखते हैं इस बजट में? डेफिनेटली हेल्थ सेक्टर का जहाँ तक सवाल है, हेल्थ सेक्टर को बहुत प्रोत्साहन दिया है और कैंसर जो बहुत ही डेडली डिजीज़ है, कैंसर की कुछ मेडिसिन का इम्पोर्ट ड्यूटी ख़त्म की है, वो एक बहुत ही आलीशान कदम है। इससे कॉस्ट सस्ती होगी और आम आदमी के लिए इलाज आसान हो जाएगा। हेल्थ सेक्टर एक एम्प्लॉयर भी है और जो ट्रेनी एम्प्लॉयज़ के लिए प्रावधान रखा हुआ है फर्स्ट मंथ का और बाद में ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन का, ये भी एक बूस्टिंग फैक्टर होगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। युवाओं के लिए एजुकेशन लोन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाना और उद्योग जगत को जो प्रोत्साहन मिले हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। उद्योग जगत के बारे में जो वहाँ के विशिष्ट लोग हैं वो आपको ज़्यादा बता पाएंगे। हेल्थ में मैं बहुत ही खुश हूँ कि इस चीज़ को एड्रेस किया है। इससे चिकित्सा संस्थान जितने हैं उनको एक स्ट्रेंथन मिलेगी और आने वाले दिनों में हमारी जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं वो मजबूत होगी। आम आदमी को हेल्थ की फैसिलिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी हमारे यहाँ मेजर फैक्टर रहा है जब हम लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात करते हैं और इस बजट से ये दोनों चीज़ें एड्रेस हो रही है। बिकॉज अवेलेबिलिटी भी हो रही है, बिकॉज मेडिकल हॉस्पिटल्स बढ़ा रहे हैं और अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ रही है क्योंकि कॉस्ट दवाओं की कम कर रहे हैं। उद्योगों में सर सबसे महत्वपूर्ण कौन सी ऐसी घोषणा आपको लग रही है जिसकी वजह से माना जा सकता है कि उद्योगों को राहत मिलने का काम इस बजट में हुआ है? इसके अंदर जो एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए एक लोन स्कीम लेके आए हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज की डेट में उद्योग जो है स्किल डेवलपमेंट और स्किल्ड लेबर के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। तो जो स्किल लेबर के लिए ये जो एक मतलब है ना स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बना रहे हैं, उसके लिए बच्चों को लोन देने के प्रोविज़न्स लेके आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो विकसित भारत की डिमांड है स्किल्ड लेबर, एक हर मल्टीनेशनल की रिक्वायरमेंट होती है और आज हमारे पास इंडिया के अंदर हाईएस्ट वर्किंग पॉपुलेशन है, बट व्हेन इट विल बी कन्वर्टेड टू अ स्किल्ड वर्किंग प्रोफेशन, नो डाउट ये उद्योग के लिए बहुत बड़ी राहत है। और ये भी कहा गया है कि 5 सालों के लिए पूरी एक योजना बना करके जो युवा हैं उनको स्किल के तौर पर इनको तैयार किया जाएगा। तो इससे जो मल्टीनेशनल्स हैं, जो विदेशों से जो कंपनियां हैं, उनको एक बहुत बड़ा है ना बूस्ट मिलेगा और हम अपने आप को मार्केट कर पाएंगे कि हमारे पास abundance of skill labor is available। मुद्रा लोन के अंदर भी काफी जो है इंक्रीज हुआ है। जैसे उसमें पहले 10 लाख हुआ करता था, अभी 20 लाख उसमें कर दिया गया। तो किस तरह से आप देखते हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई के सेक्टर में ये काफी मददगार साबित हो पाएगा? तो मुद्रा लोन बेसिकली द फर्स्ट टाइम जनरेशन एंटरप्रेन्योर और जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिटेड होता है। लेकिन हाँ, उसकी लिमिट को इंक्रीज करके थोड़ा सा, बिकॉज आज की डेट में आपको पता है महेश, कोई भी एक बिजनेस शुरुआत करने के लिए और सब कुछ सेटअप करने के लिए और करने के लिए एक फंड है, तो उसको डबल जो फंड किया है वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन साथ में एमएसएमई के लिए जो प्रोविजंस जो कुछ नए और लगाए हैं, उससे टोटल लगता है कि ये जो फोकस है गवर्नमेंट का वो एब्सोल्युटली इस डिकेड के साथ में है। जैसे इंडिया शाइनिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के साथ साथ ये बजट शाइनिंग बजट हो सकता है। मैम, महिला उद्यमियों के लिए मैं बात करूँ, किस तरह से आप देखते हैं इस बजट पे, क्या रिएक्शन आपका? मेरे हिसाब से ये बजट बहुत अच्छा है और जो बात आपने शुरू में अभी कही थी मुद्रा लोन का क्या इम्पैक्ट है, तो मुझे लगता है मुद्रा लोन का मेजर जो डिसबर्समेंट था वो महिलाओं को था और ये जो इन्होंने खोला है कि उस 10 को इन्होंने 20 लाख किया है, तो मुझे लगता है ये मेजर महिलाओं को एक बहुत बड़ा सपोर्ट है।